वो मेहरानगढ़ किला है जोधपुर का, ठीक है ना। जसवंतरा राजाओं का शमशान घाट है और उमेद भवन जहाँ राजा रहते हैं, अभी घर है उनका। तो मेन पॉइंट यहाँ का जो देखने का है वो है मेहरानगढ़ किला। और मेहरानगढ़ किले का 200 रुपए का टिकट है, 200 रुपीज का नॉर्मल टिकट है, 200 रुपीज। 5 साल से छोटा बच्चा अगर किसी के साथ हो, 5 साल से छोटा बच्चा, उसका कोई टिकट नहीं है। 5 साल से 11 साल तक का बच्चा अगर कोई हो तो 5 साल से 11 साल तक के बच्चे का हाफ टिकट है 100 रुपीज, 100 रुपए। 11 साल से ऊपर 60 साल तक के सबके हैं 200 रुपए टिकट। 60 साल से ऊपर जो हो सीनियर सिटीजन, उनको आईडी कार्ड साथ में रखना पड़ेगा अगर उनको डिस्काउंट चाहिए तो आईडी कार्ड के साथ में उनका टिकट हो जाएगा 100 रुपए। सीनियर सिटीजन जो 60 टच हो या 60 से ऊपर हो, उनका आईडी कार्ड के साथ में उनका टिकट हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब ये कैमरा का कितना लगेगा, टिकट लगेगा इसका? कैमरा का टिकट लगेगा सेपरेट, ऐसा छोटा नहीं लगेगा? ये कौन सा कैमरा है? नॉर्मल है जब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छोटा कैमरा है, ठीक है, ठीक है, ऐसा चलेगा। DSLR तक है अलाउड, बाकी ज्यादा बड़े हैवी कैमरे हैं उनका चार्ज है बड़े। हाँ हाँ ओके। तो ये अपना टिकट का मामला रहेगा सारा। अपने जैसे जैसे फैमिली है 2-2, 4-4, 5-5 लोग, मेरे हिसाब से अगर 7-7, 8-8 लोग इकट्ठे टिकट ले लें तो 7 बार में 8 बार में अपन पूरा टिकट ले लेंगे। 40 लोग हैं और सब अलग अलग लेंगे टिकट तो आधा घंटा अपना टिकट लेने में ही खत्म हो जाएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो हो सके तो अपन पेमेंट इकट्ठा करके एक साथ 4-4, 5-5 जनों का 2-2 फैमिली, 3-3 फैमिली एक साथ टिकट ले लो, ठीक है। जैसा आपको रुचि हो, आपके आसपास में जैसे मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में आए हो तो, और नहीं तो अपना सेपरेट टिकट तो लेना ही है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखें। अब अपन स्टार्ट करते हैं। जिस शहर में आप आए हैं जोधपुर, हिंदुस्तान में ऐसे जितने शहर सिटी है जिनके पीछे पुर लगता है, लाइक जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, रायपुर, जो भी सिटी पुर से एंड होती है, ये सारे सिटी हिंदू राजाओं के द्वारा बसाए गए शहर हैं। पुर शब्द संस्कृत भाषा में नगर को बोलते हैं। ऐसे जितने सिटी है जिनके पीछे बाद लगता, लाइक अहमदाबाद, इलाहाबाद, इस्लामाबाद, औरंगाबाद, ये जितने भी सिटी है आबाद वाले, ये सब मुस्लिम एम्परर्स के द्वारा बसाए गए सिटी है। उर्दू लैंग्वेज में आबाद का मतलब होता है घर बसाना। मुस्लिम में किसी की शादी करते हैं, बोलते हैं इसको आबाद कर दिया, घर बसा दिया। हालांकि शादी के बाद आबाद कम बर्बाद ज्यादा होते हैं। आप ज्यादा ऐसे क्या हुआ? कुछ बोगी भी होते हैं। हंसना भी मना है। अगले सर्किल से लेफ्ट लेना चाहिए ना, जानते फोर्ट का रास्ता जानते ना? हाँ, यहाँ से लेफ्ट। सो ये जोधपुर जो है ये हिंदू राजा राव जोधा के द्वारा बसाया गया सिटी है। 570 साल पुराना शहर है और इस सिटी के 3 नाम है, सन सिटी, ब्लू सिटी और मारवाड़। थोड़ा हंसी मजाक चलता रहेगा भैया, नाराज तो नहीं होते कोई? नहीं। हाँ, ये नहीं तो बोर हो जाओगे हिस्ट्री सुन के। तो जोधपुर जो है ये पहला सन सिटी के नाम से जाना जाता है। गर्मी ज्यादा पड़ती है, मई जून में टेम्परेचर हमारे यहाँ 52 क्रॉस करता है कई बार, ठीक है। नॉर्मली 50 तो क्रॉस करता ही है यहाँ पे मई जून में। 12 में से 10 महीने गर्मी पड़ती है और मैक्सिमम सनलाइट रेशियो है, सूर्य की जो किरणें गिरती है, धूप का, सनलाइट का, सनशाइन का रेशियो अगर अपन काउंट करेंगे तो अदर सिटी इंडिया के मुकाबले जोधपुर का सबसे ज्यादा है। इसलिए इसको बोलते हैं सन सिटी, सूर्य नगरी। सेकंड इसे बोलते हैं ब्लू सिटी। जोधपुर में 80 किलोमीटर तक चारों तरफ स्टोन माइंस है जहाँ से पत्थर निकलता है और जोधपुर की 95% से ज्यादा बिल्डिंग स्टोन की बनी हुई है, पत्थरों की। 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो ये पत्थर गर्म जल्दी होता है, ठंडा लेट होता है। 200 साल पहले जब बिजली नहीं थी तो लोगों ने अपने मकानों को ठंडा करने के लिए लाइम स्टोन विद इंडिगो, चूना और नील मिक्स करके बाहर से ब्लू कलर पेंट किया। अभी बिजली आ गई, हर घर में एसी कूलर है, अभी कोई नीला कलर नहीं करता है। तो अभी अपन न्यू सिटी में घूम रहे हैं, यहाँ ब्लू हाउसेज नहीं है। अगले सर्किल से जैसे अपन लेफ्ट मारेंगे वहां से आपको ब्लू हाउसेज दिखना शुरू हो जाएंगे और मेहरानगढ़ फोर्ट से आपको और भी ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि फोर्ट के नीचे जो इर्द गिर्द में 200, 300, 400 साल पुराने मकान है, वहाँ अभी भी 50% लोगों ने ब्लू मकान कर रखे हैं। तो इसको ब्लू सिटी भी कहा गया। तो इसको ब्लू सिटी भी कहा। ब्लू सिटी के अलावा इस सिटी का सबसे पुराना नाम है वो है मारवाड़। मारवाड़ स्टेट का नाम था। आजादी से पहले इंडिया में 565 राजा थे। 565 राजाओं में 30वें नंबर के सबसे बड़े राजा थे हमारे यहाँ, ठीक है ना। 565 किंग्स में अभी जो राजस्थान है करंट में, अभी तो 29 स्टेट है अपने यहाँ पे इंडिया में, इनमें से राजस्थान है, गुजरात, हाँ एरिया में सबसे बड़ा है। इंडिया की लैंड का 10% राजस्थान ही है,
ठीक है। लेकिन इसमें 18 राजा थे, और अभी जो गुजरात है करंट में, इसमें 239 राजा थे। कितने थे? 239। टोटल इंडिया में 565 थे। इन 565 में इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़े जो किंग थे एरिया वाइज, वो थे मारवाड़। पहला था एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट आजादी से पहले, वो था कश्मीर। सेकंड था हैदराबाद, राइट लेना है सर। पहला कश्मीर एरिया वाइज सबसे बड़ा, आजादी से पहले 1947 से पहले राजा सबसे बड़े एरिया वाइज स्टेट के राजा थे कश्मीर के। सेकंड हैदराबाद, थर्ड नंबर था मारवाड़। मारवाड़ का कैपिटल है जोधपुर, राजधानी। और स्टेट का बॉर्डर कहां तक लगता था? जोधपुर से पाकिस्तान सिंध तक, ऊपर हरियाणा हिसार तक, और नीचे गुजरात पालनपुर तक 36,071 स्क्वायर माइल्स एरिया लगता था, जिसका कैपिटल है जोधपुर, जहाँ पे आप आए। तो राजस्थान का अगर आप मैप देखेंगे, राजस्थान काइट शेप में, पतंग आकार में। इसको अरावली पर्वतमाला 2 भागों में डिवाइड कर दी है, ईस्ट और वेस्ट। राजस्थान का ईस्ट पार्ट है, ये हरा भरा है, अच्छी बरसात होती है, नदियां चलती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, खेती पे निर्भर है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, माउंट आबू, पाली, सिरोही, कोटा, अलवर, झालावाड़, अजमेर, ये सब ईस्ट पार्ट है, हरा भरा है। वेस्टर्न पार्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर। ये इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसको हम लोग द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो रेगिस्तान है, मरुभूमि है, मरुभूमि बिकम्स मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ शब्द का एक्चुअल मीनिंग है लैंड ऑफ डेथ। अब स्टेट का नाम था मारवाड़, तो अभी जैसे स्टेट का नाम है गुजरात, गुजरात से कोई गया तो क्या बोलते हैं? गुजराती है। राजस्थान से गया राजस्थानी है, बिहार से गया बिहारी है, बंगाल से गया बंगाली है, महाराष्ट्र या मराठी है। तो मारवाड़ छोड़ के जो गए वो सारे मारवाड़ी कहलाए। मारवाड़ी कोई जाति नहीं है, यहाँ जो पैदा हुआ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, वो सब मारवाड़ी ही कहलाए जो मारवाड़ में पैदा हुए, पहली चीज। दूसरा, मारवाड़ का एक्चुअल मीनिंग लैंड ऑफ डेथ है, मुर्दों का प्रवेश द्वार। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था, यहाँ पे रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल था। रेगिस्तान में कोई एग्रीकल्चर नहीं है, नदियां नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बरसात के पानी पे लोग डिपेंड थे। बरसात कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी लगातार 10-10 साल यहाँ देखने को नहीं मिलती, इसलिए तो रेगिस्तान है। ये तो रेगिस्तान रहता है क्यों? तो रेगिस्तान में बरसात के पानी को रोकने के लिए 280 वाटर सोर्सेज बनाए, 120 कुएं, 40 तालाब, 60 झालरे बावड़ी और 12 डैम। मैक्सिमम से मैक्सिमम रेनी वाटर को, बरसात के पानी को स्टोरेज किया जाता था और लॉन्ग टाइम तक लोगों को पीने को पानी मिले। लेकिन कई बार जब 5-7 साल बरसात नहीं होती थी तो ये स्टोरेज पानी भी सूख जाता था और बिना पानी के आदमी नहीं रह सकता, तो मजबूरन यहाँ से माइग्रेट होके भागता था। इसलिए कहावत बनी, जहाँ न पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। पैसा कमाने के लिए सर्वाइविंग प्रॉब्लम कारण मारवाड़ियों को मारवाड़ छोड़ के बाहर भागना पड़ा, ठीक है। दूसरा, अभी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पहले तो एग्रीकल्चर नहीं था, खेती नहीं थी, खेती तो होती नहीं। 200 किलोमीटर ईस्ट से अनाज आता था, बैलगाड़ियों में आता था। आज की तरह रोडें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी 100 साल पहले। तो उस समय यहाँ वही अनाज खा सकते थे जिसको साल भर स्टॉक कर सके। तो बाहर से मूंग, चावल, गेहूं, जौ, जवार, बाजरी, मक्का, चना ये लेके आते थे। भाई चने को चना बना लिया, काट दिया, दाल बन गई, पीस दिया, बेसन बन गया, बेसन की कड़ी बन गई, उसी गट्टे बन गए, बड़ी बना लो, मंगोड़ी। हाँ, लॉन्ग टाइम तक इसको हम होल्ड कर सके। ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाए जाते थे, आने में 7-8 दिन लगते थे, खराब हो जाती थी फ्रेश चीजें। तो स्टोरेज चीजें ही खा सकते थे, इसलिए मारवाड़ियों का खान पान चेंज हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, खेती नहीं थी, तो यहाँ जितने भी लोग रहते थे वो सब हस्तकला में डिपेंड थे। सब बांधनी का काम है, टाई एंड डाई का। जो रंगीन कपड़े सूख रहे हैं, साड़ियाँ वगैरह, ये सब बांधनी का काम है। जोधपुर के हर 5वें घर में मेन काम यही है। पीछे की तरफ देख लें उधर। तो ये डेजर्ट के अंदर एग्रीकल्चर ना होने के कारण हजारों सालों से जो लोग यहाँ रहे वो सब हस्तकला पे डिपेंड हुए। वुडन, मेटल, स्टोन, लेदर, कपड़ा, बोन, शीप, शैल, कोई भी चीज हो उस पर हाथ का काम करते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं, उससे आमदनी होती है, उसी से घर का खर्चा चलाते हैं। तो 1980 के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, यहाँ से कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में हो गई, तो इस शहर को एक और नया नाम दिया गया, इंडियन कैपिटल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा होलसेल हब है ये, और ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो उत्पाद है वो है बांधनी साड़ी का। लेडीज जो पहनती है ना, अभी जो भी देखे आपने, बांधनी, मोटड़ा, लेरिया, इस टाइप के 5000 से ज्यादा आर्टिकल्स बनते हैं यहाँ पे। मेहरानगढ़ किले के बाद वापस जब चलेंगे ऑन द वे रास्ते में आपको एक फैक्ट्री पे दिखा देंगे, जिसके पसंद हो आधा घंटा रुकेगी गाड़ी, जिसको लेना हो ले सकते हैं आप। तो ये मारवाड़ का कैपिटल है जोधपुर। अभी तक मैंने आपको जोधपुर शहर के बारे में बताया। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, 19 लाख का पॉपुलेशन है,
और इसका मेन पॉइंट है ये मेहरानगढ़ किला। मेहरान सूर्य का सिनोनेम है, गढ़ किले को बोलते हैं। सूर्यवंशी राजाओं का किला है, 550 साल पुराना है। एक राजा ने नहीं बनाया, राव जोधा नाम के पहले राजा हुए जिनके द्वारा इस किले की नींव रख के इसको बनाना शुरू किया और बनाने में लगे 300 साल। 300 सालों में 26 राजाओं ने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसमें काम करवाया है। तो ये किला 1.5 किलोमीटर लंबा है और 750 मीटर चौड़ा है, अलग अलग टाइम में बना है। और धरातल से 400 फीट हाइट पर, कंस्ट्रक्शन का हाइट है 120 फीट। जहाँ गाड़ी अपन को ड्रॉप करेगी वहां से 18 मंजिल जाना है, 18 मंजिल आना है। इसमें पहले 3 और ऊपर के 3 ये पैदल है 6। 12 मंजिल की इंडिया का पहला किला है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। इंडिया में सबसे ज्यादा किले हैं महाराष्ट्र में 626, सेकंड नंबर एमपी 416, थर्ड नंबर पे राजस्थान 306, फिर यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, आंध्रा। टोटल इंडिया में 1570 किले हैं। इन 1570 किले में पहला किला है मेहरानगढ़ किला जोधपुर, जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। बाकी कई लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको किले में। तो लिफ्ट का चार्ज अलग से 50 रुपए पर है। अगर कोई सीनियर सिटीजन जिसको चलने में दिक्कत हो तो वो लिफ्ट का प्रयोग कर सकता है। अदरवाइज जिसको चलने में दिक्कत नहीं हो, घुटने की प्रॉब्लम नहीं हो, 5 से 7 मिनट का पैदल रास्ता है ऊपर। ठीक है, सभी लोग पैदल की टिकट लें। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो लिफ्ट का टिकट लेना। ठीक है, टिकट सब एक ही काउंटर पे मिलेंगे ऊपर। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहाँ से उतरते समय कोई भी खाने पीने की चीज अपने साथ में नहीं ले, केवल वाटर बॉटल अलाउड है और लेडीज पर्स वगैरह। સોફ્ટવેરનું બરાબર. મોનિકા कह रहा हूँ 74 साल के हैं और अपने 7 फैमिली मेंबर्स के साथ उमेद होम करने से रहते हैं। घर है ये आया समझ में आ रहा है। यहाँ सबका रास्ता लगा है, बीच में 3 फोटो लगे हुए रास्ते लगे। प्रेजेंट राजा के बच्चे का फोटो है, एक पेंटिंग है और उनके पिताजी का। ठीक है,
नीचे जो कोर्टयार्ड जहाँ खड़े हो इस समय बिल्कुल में जेंट्स बैठते हैं, जो जेंट्स आते हैं इस कार्यक्रम में वो यहाँ नीचे बैठते हैं, जो लेडीज आती है लेडीज से मैं जरूर दूँ ऊपर बैठती है। तो ये सब पत्थर पे काम है, कोई लकड़ी नहीं है। कुछ समय 3-4 साल पहले गाँव के गाँव किले बनाने में डूब जाते हैं, कोई आर्किटेक्चर वगैरह का ऐसा बनेगा। तो उस जमाने में जो मजदूर होते थे ना बनाने वाले, कारीगर जो होता था नीचे यहाँ क्या देखना वो बता रहा हूँ। पहला अगर राष्ट्रपति कुर्सी का चेयर का फोटो लेंगे, यह है राज्याभिषेक। फिर यहाँ 2 कमरे हैं, एक कमरे में है एलिफेंट सीट बड़ी और एक कमरे में है पालकी। समझते हैं दोनों में? पालकी 1 से 10 किलोमीटर शॉर्ट डिस्टेंस है। आज से 100 साल पहले गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, अभी तो बस में आ गए आप, ट्रेन में आ जाते हो, प्लेन में आ जाते हो। तो लंबी जर्नी के लिए अपने रास्ते के लिए साधन अलग है। 1000 किलोमीटर जाना हो, प्लेन में चले गए, ट्रेन में चले गए, 5-10 किलोमीटर चलना हो, शॉर्ट डिस्टेंस व्हीकल के रूप में पालकी। जो गाड़ियाँ नहीं थी, राजा महाराजा गाड़ियों के लिए ओपन पालकी हो, राजा के लिए काम आती थी। चारों तरफ ढकी की कवर्ड पालकी हो, रानी के लिए काम आती थी। छोटी पालकी बच्चों की पालकी है, 4 कमरे की पालकी, रानी के लिए छोटा आदमी वजन के अकॉर्डिंग कंधे में बाहर नहीं। 1 से 10 किलोमीटर शॉर्ट डिस्टेंस का पालकी रानी, 10 से 15 तो 3 चीजें हाथी घोड़ा और बड़ी के ऊपर का सीट सर्वेंट का सीट ऊपर को रखता है, हाथी चलाने वाला नाइगर बहुत हाथी ऊपर को ड्राइवर भी बैठता है, नीचे सर्वेंट भी बैठता है, राजा आराम के नाम से वो भजन के रूप में कोई भी कार्यक्रम में 100 साल का लोग डिफरेंट डिजाइन के सीट्स हमारी एलिमेंट होगा। हाथी के ऊपर लगाती है, काम मिलेगा। हाथी के ऊपर सीट कैसे लगती है, कैसे बैठने Sanity. नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन।
मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। दौलत खाना। दौलत हटा दी। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है जाने दिल। क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। यहाँ पे दो छोटी तोप है आगे। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले। कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, उन पर्दों में लंबी लंबी अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। उन पे परफ्यूम वाटर डालते थे, केवड़े का जल। नाचन लाग्यो रेशम के रे धागे बैरागी बैम्बू को लॉन्ग मन। टाइम तक गीला रखते थे, तो बाहर से जो हवा आती थी ठंडी और सूंधी दबा। जब बिजली नहीं थी तब के एयर कूलर है, उनको बोलते हैं चिक के पर्दे। वो आप वहाँ देखेंगे। एक पेंटिंग है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको। एक बंदूक पुरानी 150 साल पुरानी बंदूकें हैं, 4 बंदूकें, 3 अलग रखी है, एक अलग रखी है। बंदूक उस समय की 150 साल पुरानी 1 घंटे में 4 बार चलती थी, 15 मिनट में 1 बार। अभी ऐसी बंदूकें आ गई है 1 मिनट में 60 सेकंड में 3000 बार, 3000 राउंड फायर इन 1 मिनट, 60 सेकंड, मतलब माइक्रो सेकंड में चलती है। तो उसमें 15 मिनट में 1 बंदूक। वो बंदूक आप देखोगे 150 साल पुरानी कोरेदार बंदूक। उसके साथ में एक डैगर कतार रखी हुई है, ढाल रखी हुई है, अंकुश हाथी चलाने वाला अंकुश रखा हुआ है। फिर एक बॉक्स में देखोगे आप राजा का वाइन बोतल, पानी के बॉक्स, एक बॉक्स में 3 रानियों के कॉस्मेटिक बॉक्स, तो ना टीकी लगाने के लिए काजल, मेकअप बॉक्स, 3 मेकअप बॉक्स हैं। उन पे भगवान राम के रामायण के चित्र कार्विंग किए गए। अखरोट रहते हैं, अखरोट की पेड़ की लकड़ी उससे बने गए। उनमें बहुत सॉफ्ट कार्विंग होती है, अच्छी कार्विंग होती है, वो बहुत सुंदर कार्विंग के 3 मेकअप बॉक्स, एक बॉक्स। 3 मेकअप बॉक्स के दोनों साइड में 2 बड़े बड़े इतने लंबे लेडीज डंबल लगे हैं, रानियों के आर्म शोल्डर मेंटेन रखने के लिए, इसकी बॉडी बनाने के लिए। एक लेडी 2-2, 3-3 आदमी को फाइट कर सके, इतना अपने आप को मेंटेन रखती है। 1190
4 के बाद 1194 से लेकर 1799 तक पूरे लोग जाने से पहले जो भी मुगल टाइम पीरियड के अंदर कभी भी अगर किसी राजा पर अटैक होता है या जो आक्रमणकारी जितने भी आते थे मुगल, लोधी, अफगान, गाजी, गजनी, गजनबी, ये जो भी आए यहाँ पे, इन सब ने यहाँ पे राजाओं की हत्याओं के बाद उनकी लेडीज़ के साथ रेप अटैम्प्ट किए। उनसे बचने के लिए उन लेडीज़ ने मरना सीखा कि हम मर जाएँ। राजा के हार के बाद में अपन डेथ के बाद में वो जहर पी लगे, लेकिन उन आक्रांताओं ने डेड बॉडीज के साथ भी गलत काम किया। उससे बचने के लिए फिर यहाँ पे जोर शुरू हुआ। सबसे बड़ा जोर हुआ 13 लोग के अंदर सबसे बड़ा जोर था चित्तौड़ के अंदर 24,000। ऐसे कई जोर, अग्नि जोर अलग हुए, जल जोर अलग हुए। ठीक है, जल जोर होते थे जहाँ मगरमच्छ होते थे, बांध होते थे, शरीर दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए किसी कंडीशन में। ठीक है, इसलिए लेडीज़ हमेशा अपने आप को मेंटेन रखने के लिए लेडीज़ डंबल्स का प्रयोग करती थी, चलाती थी, व्यायाम करती थी, एक्सरसाइज करती थी और तलवार चलाने की प्रैक्टिस करती थी। कमजोर नहीं थी आज की तरह, अबला नहीं थी, सबला थी। ठीक है, वो लेडीज डंबल में रखे हुए हैं। अभी भी अबला नहीं है, अभी भी अबला नहीं है। ये आपकी ये क्या लग रहा है? झूठ मूठ की हंसी के लिए कितने घबराए हुए हैं। वो तो घबराना पड़ता है भैया, सबको घबराना पड़ता है। वही मजाक ही कर रहा है। सांस तो है बोलने का, ये तो बोल भी नहीं पा रहे। इनकी भी यही है। चलिए मजाक की बात है। लेडीज डंबल्स के बाद में चांदी का एक हुक्का है बड़ा, सुरैया, वाइन पढ़ने के लिए, ग्लासेस वाइन पीने के लिए, सब चांदी के बने हुए। हाथी के दांत की, अस्थि दंत होता है ना, आयुरी, हाथी दांत की एक रेलगाड़ी और गाड़ी के मॉडल बने। और उसके बाद में राजा का एक ड्रेस, एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है गणगौर माता। मारवाड़ में अनमेरिड कुमारी लड़कियां होती है ना, वो सुंदर पति के लिए उनकी पूजन अर्चन करती है। 16 दिन माता गणगौर की मूर्ति है, लिखा हुआ है गणगौर माता। चैत्र महीने में ये फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे अप्रैल मंथ के अंदर। अनमेरिड वुमन्स गुड हस्बैंड के लिए और मैरिड वुमन्स अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुहाग के लिए 16 दिन तक उनके व्रत और पूजन करती है माता गणगौर। माता गणगौर के सामने 2 बॉक्स हैं, जिनमें एक में तो सिक्के रखे हुए हैं सोने चांदी के अलग अलग, जो राजाओं के द्वारा जारी किए गए करेंसी 10 रुपया, और एक बॉक्स में 2 ताले रखे हुए हैं। एक बड़ा ताला इस किले का मेन गेट का लॉक, जहाँ पर टिकट लिया ना, उस मेन गेट का लॉक है, 17 किलो का लॉक है और 3 किलो का चाबी है। वो देखो चाबी, हाँ 17 किलो का लॉक, 3 किलो का चाबी, 20 किलो का लगी हुई है, देख लेना आप आराम से। और एक लॉक है 4 चाबी वाला। अभी आप बैंक में जाते हो, बैंक लॉकर में 2 चाबी होती है। लॉकर में काम पड़ा होगा कभी, एक चाबी अलग से, एक दूसरा बैंक बड़ा हो जाता है। वैसे ही उस जमाने के आज से 300 साल में हमारे बुजुर्ग बड़े ऐसे लॉक बनाए गए जिसमें 4 चाबी, एक ही ताले में 4 चाबी, चारों लगी हुई होती है। वो एक गोलक खाना तो नहीं लगती थी, उन 4 में से अलग अलग चारों चाबी अलग अलग आदमी को दी जाती थी। एक आदमी है ना, 4 आदमी इकट्ठा हो तब ताला खुलेगा। 4 में से एक मोदी जी ना खाएंगे ना खाने देंगे। अभी भी वो सबके ताला लगाया हुआ है। तो वो ताला आप देखोगे वहाँ पे, उसके बाद में 3 बंदूकें हैं, वो देखते वापस बाहर आओगे। हाँ, आया समझ में आता है? 1 मिनट बाकी का बाद में, तो चलो देख के आओ, फिर वापस इधर आओ, फिर बताएंगे। तोरण मंडल
गंज गंज है नीचे हुक्का है ओके वो वाला क्या है चीलामैन हुक्का शराब पीने के लिए ये तो शराब पीने के लिए वो वाइन बॉक्स वाइन बॉक्स ये वाला वाइन बॉक्स ये वाइन बॉक्स अच्छा वाला वाइन चांदी का है मस्त है डॉक्टर चिल्लम हुक्का हुक्का चिलमची चिल्लम और हुक्का चिल्लम जी हुक्का ये पेन बॉक्स है बीटल बॉक्स हाँ पेन बॉक्स है मेरे बीटल बॉक्स डंबल પેલા કીધા ને તેરો દાદા डंबल लेडीज उठावते दिए અને આ ખોરાકના પેલા એ हुक्का हुक्का बढ़िया हाथीदार हाथीदार एटीन सेंचुरी जोधपुर लॉक 4 चाबी वाला लॉक 18 किलो का ताला 5 किलो की ताली मेरी तो मेरे को भी लगता है हाँ हाँ लई ले हमारा देवना पड़ेगा हाँ हाँ Udaipur is Mewar and Jaipur is Shekhawati country. All the different time. वही वही चाहिए राजस्थानियों ने कहा कि हमको नहीं निकालेंगे बाकी निकालेंगे
नहीं है। जानानी दरबार। लाकडामध्ये नाही रास तिलक અહીંયા કરે. શું લઈશું સોવેનિયરમાં? આ લેવું છે नहीं अलाउड है।
जगह तो एडजस्ट हो जाती है, जगह दिल में चाहिए। गाड़ी में तो मिल जाती है, पीछे सीटें खाली पड़ी है अभी। लेवल पे जिनमें जॉर्ज अरमानी है, एयर में जाता है ना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में, यहाँ पे सबसे बड़ा काम बांधनी का है। बांधनी, मोटड़ा, लेरिया, कुछ बैम्बू सिल्क वगैरह के कपड़े, ड्रेस मटेरियल, ब्लॉक प्रिंटिंग, अजरक प्रिंट, ऐसी कई चीजें, कपड़े रॉ मटेरियल बनते हैं, साड़ियाँ बनती है, ड्रेस मटेरियल बनते हैं, जूती बनती है, यहाँ की लेदर की मोजड़ी जिसको बोलते हैं, कैमल लेदर की मोजड़ी वगैरह है। और बाकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ कुंदन उंदन वगैरह के जो यहाँ का लोकल आर्ट है, वो सारे आइटम है। लगभग 5000 ज्यादा आर्टिकल्स है। वो यहाँ से ट्रेडिशनल जो चीज है, केवल मॉडर्न नहीं, लाइक जीन्स टी शर्ट है ना, कोई कहे मेरे को तो पुमा के शूज लेने हैं, वो नहीं मिलेंगे। जो ब्रांडेड है वो सब, मतलब जो सब जगह मिलते हैं वो चीज नहीं दिखा रहे हैं। जो जोधपुर का लोकल और पूरे ट्रेडिशनल है, वही चीज आपको उसका फैक्ट्री वहाँ दिखा रहे हैं, जिसमें अगर किसी को पसंद आए और अपना पॉकेट अलाउ करे, अपन को लगे रिजनेबल है, ले सकते हैं तो ले, नहीं तो गाड़ी में बैठ जाना, आगे फिर अपन सीधा होटल चलेंगे। ये सब हैंडमेड है, जो भी अपन देखेंगे, कोई भी मशीन मेड का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हैंडमेड में इन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए कई बार से हीरो हीरोइन एक्टर वगैरह भी जो आते हैं वो सब यहीं से ले जाते हैं। वो सबके फोटोज आप वहाँ देखेंगे, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, हीरो हीरोइन, सब ट्रेडिशनल थिंग्स का राजस्थानी। कुछ हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए सीरियल्स भी आते हैं, नाम सुने हो, देखे हो आपने, बालिका वधू, दिया और बाती, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैसे जॉइंट फैमिली में रहना है, कैसे हमारे मारवाड़ी भाषा, कल्चर, पदारोसा, खम्मागणी, ये सब हमारे शब्द हैं। इसके अलावा जो ड्रेस मटेरियल, उनकी ज्वेलरी वगैरह, उनके फेस्टिवल, तीज त्योहार, गणगौर, ये सब उसमें खान पान, हमारी संस्कृति, उसको प्रमोट किया जा रहा है। वो आप वहाँ पे सारा जो कल्चरल थिंग्स है, वही आप वहाँ पे देखोगे फैक्ट्री में। आ गया समझ में? और किसी का कोई सवाल? चलिए, खाने पीने में हमारे यहाँ पे मिर्ची बड़ा, प्याज कचौरी, लस्सी फेमस है, ठीक है। और ट्रेडिशनल क्यूजिन है यहाँ का, दाल बाटी चूरमा। होटल के पास होटल जाना पड़ेगा, होटल के पास जलेबी, दूध जलेबी, दूध બે ગોળની લઈ લો, યાદગીરી પછી ચલેगा